क्या ये बात सत्य है कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधी और नए नियम का ईश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह दयालु है? मेरे बहन भाइयों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान अर्थात जो बाइबल को पढ़ने वाला शख्स है उसके मन में आता है। आइए हम अपने इस सैबत स्कूल के अध्ययन के अंदर जाते हैं और देखेंगे कि क्या वास्तव में परमेश्वर ऐसा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सैबत स्कूल के इस अध्ययन में। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। मैं हूं पास्टर श्याम और आज इसी विचार विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अतिथि हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर प्रदीप सिंह। प्रभु का आशीष अनुग्रह आप तक पहुंचे। मैं पास्टर दुलार चंद। हम आज के सैबत स्कूल के अध्ययन में जाएंगे और हम प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। प्रार्थना करते हैं तेरे इस अध्ययन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरे प्रेम को जान सकते हैं। हमारे समझने और बूझने की बुद्धि को तू खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे प्रेम को समझ सकें और हर एक शख्स तुझसे भी प्रेम कर सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम लोग जो है इस साल के पहले त्रिमास में हैं और परमेश्वर का जो प्रेम है ये बयान से बाहर है। और आज जो है हम 5वें पाठ में हैं और इस पाठ में हम देख रहे हैं दिव्य प्रेम का क्रोध। एक ऐसा प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसमें क्रोध के विषय में हम पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं आज के याद वचन में तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता और उसका 78वां अध्याय और उसके 38वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। ये जो वचन है ये बहुत खास है, क्योंकि यहां पर हम परमेश्वर की दयालुता को देखते हैं और वचन कहता है कि वो बार बार अपने क्रोध को क्या करता है, वो ठंडा करता है। और अगर हम इसी विषय में देखें, देखिए आज का जो ये इस बार का जो परमेश्वर का जो हम सैबत को लेसन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, हमें इसी बारे में परमेश्वर जो है बताता है कि किस तरीके से जो बुराई है वो बुराई बढ़ती है और परमेश्वर किस तरीके से अपने हम इंसानों की बुराई को देखकर अपने क्रोध को हमेशा वो शांत करता रहता है। ये उसका ईश्वरीय प्रेम है। मैं सोचता हूं अगर हम सब जो इस धरती पर हैं, कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने पल के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं? कुछ पलों के लिए बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए जो है ये बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हमने पढ़ा भी था कि प्यार जो है वो सारी बातें सह लेता है, लेकिन हम इंसान हैं, इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये मुश्किल नहीं है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम के विषय में हम देखते हैं नेहमिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 7 से लेकर 33वां वचन जब हम पढ़ते हैं, ये वचन भी बहुत खास है, जहां पर हम एक उस बात को देखते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे ये कहता है कि किस तरीके से इजराइलियों अब्राहम को परमेश्वर ने खड़ा बुलाया और उसके बाद में इजराइलियों को किस तरीके से परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी दया के अंदर लेके चला। और उसने कभी भी इजराइलियों के साथ जो है अपने जलजलाहट को या अपने गुस्से को उसके ऊपर नहीं भड़काया, लेकिन अपनी दया दिखाई। अगर आप 9 अध्याय का 7 से 33 पढ़ेंगे, ये रोंगटे खड़े करने वाला वचन है। और उसके 33वें अध्याय में पढ़ना चाहता हूं, कहता है, तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। तूने सच्चाई से काम किया, लेकिन हमने क्या करी थी? दुष्टता ही करी है। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। जी पास्टर जी। थैंक यू पादरी साहब। आप ही का जो डिस्कशन इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं मंडे के लेसन पे हूँ। आपने काफ़ी कुछ संज्ञाएं जो है परमेश्वर के बारे में बताई हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। वही चीज़ एक नबी हुए हैं परमेश्वर के, योना करके जी, और वो ईश्वर पर लांछन भी लगाते। लांछन शब्द सही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का एक तरीके से पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बनाते हैं वो जी। और वो बोलते हैं कि परमेश्वर, क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप जो है कंपैशन रखने वाले हैं, आप जो है बुरा नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी मिलती है हमें योना की पुस्तक, उसका अगर हम देखें उसका 4था अध्याय 1 से 4 पद में इसका वर्णन है
जी तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है। वह कहता है कि यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि वहां के लोग जो है निनवे के परमेश्वर ने बचा दिए थे, वो बात बहुत बुरी लगी उसे, और उसका क्रोध भड़क गया। कहता है उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? जिसका डर था वही हुआ। असुर लोग जो हमारे विद्रोही है, मतलब हमारे जो यातना करते हैं हम पर, और हमें बुरा भला बोलते हैं, और हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, अब उन्हें ही बचा रहे हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि आप बड़े दयालु पिता हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं पहले ही कह रहा था, और जिसका मुझे डर था वही आपने कर दिया। कैसे एक इजरायली इंसान असुरों के नीचे रह सकता? असुर लोग जो हैं अत्याचारी थे, जुल्मी थे, आदमी को चीर फाड़ करके मारते थे, इतने जुल्म वो करते थे। जी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और अगर हम शारीरिक तौर पर देखें, इंसानी तौर पर, तो ये समझना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर जो है वो तो परमेश्वर ही है। उसका कंपैशन, उसकी जो दया है वो अपरंपार है। ठीक है, उसका क्रोध है, क्योंकि प्रेम करता है तो क्रोध भी करता है, लेकिन वो क्रोध जो बुराई हम करते हैं उसके लिए क्रोध करता है वो। ठीक है, दो चीजें स्पष्ट दिखती हैं हमें, दो चीजें। श्रोतागणों, आप देख रहे होंगे इसे, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, योना की कहानी से दो चीजें हैं। एक तो ये कि योना जो था परेशान था कि उन्हें अनुग्रह क्यों दिखाया, उनसे प्यार मोहब्बत क्यों दिखाई। हमें सोचना चाहिए, योना को भी सोचना चाहिए, और हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। हमें मानना चाहिए कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अनुग्रह परमेश्वर का हुआ है, जिसे बोलते हैं अनमेरिटेड ग्रेस ऑफ गॉड, जिसे वो अनुग्रह उसका है। जब हम ना चीज पे दिया है तो क्या हमारा पर कर्तव्य नहीं बनता वही अनुग्रह हम दूसरों के साथ साझा करें? बिल्कुल जरूरी है। दूसरी चीज, इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो इस सेगमेंट का, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस कहानी से ये भी सबक मिलता है योना की, कि परमेश्वर का चरित्र जो है उसके मध्य में उसका केंद्र जो है, उसके चरित्र का केंद्र दया और अनुग्रह और प्रेम, ये लॉन्ग सफरिंग प्रेम जिसे कहते हैं, जो लंबे समय तक चलता है। जैसे आपने बताया था, उसकी कोई सीमा नहीं। हम गुस्सा हो जाते हैं, वो नहीं होता। बिल्कुल। आपका समय वापस। पास्टर जी, ये बहुत गहरा विचार विमर्श है। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, इसीलिए उसने जब नूह के ऊपर जल प्रलय आया था, नूह के समय में, फिर वो दुखी भी हुआ, और उसने क्या कहा कि आगे से मैं मनुष्यों पर ऐसा प्रलय नहीं लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये विचार विमर्श यूं चलते रहेंगे, बाइबल का अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में जो अपने प्रेम में दयालुता दिखाता है, और हम देख रहे हैं ये परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। पापों के बाद भी वो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आइए हम आगे के अध्ययन में जाएंगे, चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। थैंक यू भाई साहब। सही में बहुत अच्छी बात जो है, अभी तक दर्शकों, प्रिय दर्शकों, हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं कि उस प्रेम के पीछे परमेश्वर का क्रोध भी है। और हम देखते हैं कि क्रोध क्यों है, तो यहाँ पे जो मंगलवार का वचन कहता है वो कहता है धार्मिक क्रोध। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो है हमें धार्मिक बनना है, हमें धार्मिकता में को पाना है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है धार्मिक क्रोध के बारे में जी। और अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लेखक हैं डॉक्टर जॉन सी पेखम के द्वारा जो बताए जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है एक माँ और बेटी का, कि अगर एक माँ जो है पार्क में गई हुई है और वहाँ पे उसकी बेटी उसके सामने खेल रही है, और अचानक अगर कोई आदमी आके उसकी बेटी के ऊपर हमला करता है, तो उसका माँ का क्या रिएक्शन होगा जी, वो माँ क्या करेगी? तो बहुत अच्छा जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है, और सही बात है, तो माँ क्रोध करेगी कि वो मेरे बच्ची को क्या है, कोई चोट या कोई तकलीफ या दुख या जो है किसी कोई तरह की परेशानी ना करे। तो इसी प्रकार से मेरे भी यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी जो है हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है या बताता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 12 और 13 वचन जो है यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे जी निकाल दिया जी, और सराफों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोप बनाते हो।
तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन में साफ साफ कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जहाँ मंदिर है या जहाँ चर्च हम जाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की क्या होना चाहिए? आराधना होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। लेकिन आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वचन कह रहा है कि हम आज मनुष्यों ने जो है इसको क्या बना के रखी हुई है? डाकुओं की खो। आज चर्च में भी जो है या मंदिर में भी जो हम देखते हैं, लोगों ने क्या किया हुआ है? अपने ही मन के अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को जो है, तो यहाँ पे जो है ये सारी जो बातें बता रहा है कि हमने संसारिक चीजों को भी जो क्या करके लेकर आ गए हैं, अपने चर्चों में जो है उसको हमने लेकर आ गए हैं। और यही संसारिक चीजों के कारण क्या परमेश्वर का गुस्सा करना वाजिब नहीं है? क्या परमेश्वर यहाँ पे क्रोध नहीं करेगा? सही बात। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और पाप से जो है इसका कोई मेल नहीं है। तो हम इस बात का हम ध्यान रखें कि जो परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, अगर हम गलत करते हैं या गुनाह करते हैं तो क्या वो क्रोध ना करे? और यहाँ पे हम देखिए बहुत अच्छा बताया, क्योंकि कई बार जो हम देखते हैं एक बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, समय का ध्यान रखते हुए जो है मैं इसको कट शॉर्ट करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे प्रिय दर्शक हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे को जो है उनके माता पिता प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं जी, और चेले जो हैं क्या करते हैं वहां पे? उनको रोकते हैं, उनको भगाते हैं, उनको डांटते, बोलते अरे इनको भी मत यहाँ पे मत लेकर आओ। जी जी, सही बात। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पे, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास में आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है ऐसो ही का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों का उदाहरण क्यों दिया उन्होंने? बच्चों को उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं बच्चे जो होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं ना, अगर हम उनके मन में कोई भी मलाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात जो है, बात की जा रही है धार्मिक क्रोध की, तो प्रभु जो है अपने चेलों की ओर क्रोध से देखते हैं। तो उस क्रोध में हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चों को मेरे पास मत आने दो, इसलिए जो उन्होंने वहां वचन में कहा कि बच्चों को मेरे पास में आने दो। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि उसके प्रेम के पीछे जो है बोलना चाहिए क्रोध छुपा हुआ है, लेकिन वो क्रोध दर्शाता नहीं है या दिखाता नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी इच्छा को पूरा करें। और यहाँ पे जो उदाहरण जो मैंने आपके सामने पेश किया, उस उदाहरण से मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। थैंक यू सो मच पास्टर जी। हम वेडनेसडे की लेसन में देख रहे हैं बुधवार के में, और जिसका जो टाइटल बताया जा रहा है, परमेश्वर स्वयं इच्छा से किसी को कष्ट नहीं देता, या परमेश्वर किसी को जानबूझकर या किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब हम अपने लेसन को पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि ये जो इजरायली कौम थी, यहूदी कौम थी, बार बार ये गलतियां करते थे, बार बार परमेश्वर इन्हें क्षमा करता था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो ये इजरायली लोग थे इन्हें किसी तरीके से कष्ट आए। जब परमेश्वर के नियम और व्यवस्था से इन लोगों ने अपने आप को फेर लिया, ये जो मिलता है एजरा की पुस्तक 5 अध्याय के अनुसार, तो ये परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो गए। जब ये परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हुए तो परमेश्वर का जो क्रोध था इनके प्रति जो है इन पर जाहिर होने लगा। परमेश्वर ने भी इनके ऊपर से अपने सुरक्षा के जो हाथ थे वो इनके ऊपर से हटा लिया। इस कारण हम देखते हैं कि यरूशलेम में जो मंदिर था, जिसे यरूशलेम के अंदर जो आराधना का मंदिर हुआ करता था, इस मंदिर को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जो है घेर लिया गया, उस पर चढ़ाई कर दी गई, उनके फाटक जो है तोड़ दिए गए, जला दिए गए पूरी तरीके से, और बहुत से लोगों को जो है बंदी बना लिया गया। इससे ये जो यहूदी और इजरायली जो कौम थी ये सोच रही थी कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अब तक परमेश्वर के हाथ इनके ऊपर रखे हुए थे, अनुग्रह परमेश्वर इन पे दया कर रहा था, मगर इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को ग्रहण नहीं किया, उसके विरोध में ही चलते रहे। तो परमेश्वर इन्हें सिखाना चाहता था, इन्हें बताना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने दया के हाथ जैसे हटाए वैसे ही इनके ऊपर कष्ट आने शुरू हुए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग जो हैं इस कष्ट में या पीड़ा में जाएं, मगर इन्होंने अपनी मनमानी करी और इसके कारण इन्हें उस अपनी मंदिर से, अपने यरूशलेम के उस आराधना के मंदिर से जो है दूर जाना पड़ा और गुलामी में भी चले गए। हमारे लिए सीखने के लिए यह है कि जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, दया में हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें वो सब देगा जो उसने हमें से वादा किया करने के लिए। अगर हम उसके विरोध में जाते हैं और उसके अनुग्रह का मजाक में उड़ाते हैं या उसको पूरी तरीके से समर्पण नहीं करते हैं, तो हम अपने कारण, अपने एक्टिविटी के कारण या अपने कामों के कारण उसे क्रोध को अपने ऊपर ले आएंगे। जैसे
ये इजरायली लोग लेकर आए जब वो बंदी में चले गए, बेबीलोन की गुलामी में जो है जाना पड़ा उन्हें नबूकदनेस्सर के द्वारा। तो हम भी इससे यही सीख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के अनुसार करेंगे तो हम उनके प्रेम को देखेंगे। अगर हम उनके अनुग्रह को ठुकराएंगे तो हमारे ऊपर कष्ट आना अनिवार्य है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, अच्छे विचार आपके हैं। और अगर हम देखते हैं इंसान जो है परमेश्वर के क्रोध को खुद बुलाता है, निमंत्रण करता सही है बात है। कि परमेश्वर हम पे क्रोधित हो। एक उदाहरण है, जब आप देखते हैं यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसको ले जाया गया राजा के सामने, वहाँ पर वो कहते हैं कि इसके खून जो है वो हमारे ऊपर और हमारी संतानों के ऊपर आने दो। ये एक बहुत खतरनाक चीज थी जिसका खामियाजा जो है वो अभी तक जो है इजरायली भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब खून का बदला खुद मांगा। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसके क्रोध को अपने ऊपर लेके आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वरीय प्रेम के क्रोध के बारे में कि किस तरीके से परमेश्वर का जो क्रोध है वो अपने लोगों पे भड़कता है जब वो परमेश्वर से दूर होते हैं। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। पास्टर दुलारचंद जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सेवकगण के लिए, जो भी आज हम लोगों ने पूरे सप्ताह के विषय पर चर्चा की है। और इस समय हम लोग अंतिम पावदान पर हैं और आज हमारे तरफ से बृहस्पतिवार का जो विषय वस्तु है उसको देखा जा रहा है। बृहस्पतिवार का विषय वस्तु आप लोग देखिएगा तो इसमें करुणा दिखाएं। करुणा एक शब्द ही ऐसा है जो दया अनुग्रह को दर्शाता है जी। और इसमें झलक है। जब हम लोग बोलते हैं करुणा तो मतलब उसका मतलब ही दूसरा निकलता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर करुणा करता है, लेकिन परमेश्वर और ईश्वरीय जो क्रोध होता है वो बड़ा भयानक होता है। इसका परिणाम जब परमेश्वर गुस्सा होता है तो नाश करता है, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी छुपा रहता है जी। मैं थोड़ा सा एक विषय वस्तु पर लेकर जाना चाहूंगा आप लोगों को। और आप देखिएगा जब जोना नबी परमेश्वर चाहता था कि जोना को लेकर जाए नीनवे देश से, लेकिन वो भागते रहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए परमेश्वर क्रोध दिखाया और उसको उस मछली का पेट में जाना पड़ा। और आप देखिए कि जब नीनवे देश इतना वो कपट से भरे हुए थे और परमेश्वर चाहता था कि उसको नाश कर दे, लेकिन परमेश्वर देखिए बाद में वहां पर जनसंख्या बताई जाती है कि 1,20,000 लोग थे और परमेश्वर ने पूरे शहर को बचाया जी। क्योंकि परमेश्वर क्रोध किया लेकिन उसके बाद में वो करुणा दिखाया। आज के समय में जब हम बाइबल से भी देखते हैं, आप हमारे साथ में जब व्यवस्था विवरण खोलिएगा और उसका 32 जी और उसका 32 का 35 हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 32 का 35 में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, बिल्कुल। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। परमेश्वर का बड़ा चेतावनी है। और ये मूसा जो है गीत गाया, मूसा सब चीजों से निकलने के बाद में मूसा अपने लोगों के साथ में गीत गा रहा है और ये बोल रहा है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, पलटा लेना देना उसी के काम है, हमारे मनुष्य के बात नहीं है। लेकिन आप इंसानी दुनिया में देखिएगा जहां पर हम लोग गुजर बसर करते हैं, वहां पर हम लोग परमेश्वर के टोटल अलग करके हम लोग अपने धन संपत्ति, अपने शोहरत, अपने ताकत, अपने सब कुछ को दिखाते रहे, देखो हमारे पास कितना बल है, शक्ति है, लेकिन हमारा बल और शक्ति कुछ काम आने वाला नहीं है। बिल्कुल। परमेश्वर बोलता है कि मैं ही क्रोध कर सकता हूं और मैं ही पलटा ले सकता हूं, मैं भी बचा सकता हूं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में जी। परमेश्वर का वचन एक और बोलता है और आप उसको अध्ययन कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा है नीति वचन में, नीति वचन का 20 का 22 हम पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मत का मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहा वह तुझको छुड़ाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि बुराई के बदला तुम्हारे, कभी कभी हम लोग इंसान होकर हम सोचते हैं कि वो गलत कर रहा है, परमेश्वर उसको क्यों नहीं देख रहा है। हाँ जी। आप लोग भी सुन रहे हैं, इतना आपके भी मन में सवाल आते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि अरे वो इतना गलती है, इतना पापी है, क्यों परमेश्वर उसको नहीं लेता है। लेकिन उसका
बदला हम लोग नहीं ले सकते, बल्कि परमेश्वर समय अनुसार उसको दंडित करता है। और इसीलिए हम सबों को देखना है, क्योंकि ईश्वर न्याय करने में बड़ी धीमा है और ईश्वर का अधिकार है न्याय करने के लिए। वो जब न्याय करता है तो बड़ी शांतिपूर्वक करता है और परिपूर्ण रूप से करता है। और इसीलिए हम सबों को भी ध्यान देना है कि परमेश्वर जो है करुणा दिखाने वाला है। हमारे और आप पर परमेश्वर करुणा दिखाया है। हम लोग कितनों पाप गुनाह किए हैं, हम लोग कितनों बड़े से बड़े पाप किए हैं, लेकिन उसके करुणा के अनुसार ही आज हम लोग जिंदा हैं। और इसलिए परमेश्वर अपना करुणा निरंतर अपने लोगों को बनाए रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, ये अच्छी विचारों के लिए। सच में हमें उसकी करुणा और उसकी दया के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम वचन पढ़ रहे हैं कि जो ईश्वरीय जो ये क्रोध है, प्रेम वाला क्रोध है, तो हमने देखा कि परमेश्वर का क्रोध भी साथ में काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एक सवाल ही आता है, क्या इस क्रोध के अंदर परमेश्वर की दयालुता को हम देख सकते हैं बराबर? जी पास्टर जी। आप जाइएगा, हम तो पहले ही जोना के पुस्तक से मैंने, बहुत सुंदर सवाल है आपका जी, और जितने इस सवालों को रखा है, और मैंने पहले भी जोना के पुस्तक से मैंने लिया, लेकिन अब उत्पत्ति में जाते हैं जी। देखिए, आदम और हवा परमेश्वर आज्ञाएं दे, परमेश्वर वहां पर ऐसा भी था, ऐसा नहीं कि वहां बुराई और भलाई ना वही फल नहीं था, बल्कि परमेश्वर एक आत्मिकता का फल रखा था कि उसको फल परमेश्वर बाद में देता, बताता कि नहीं देखो इसको खाने से तुम अमर हो सकता है जी। लेकिन परमेश्वर देखिए वो फल को परमेश्वर ना कहते हुए तब पर भी आदम और हवा उसको खाए, और खाने के बाद में ये बात नहीं कि परमेश्वर ने अपना करुणा नहीं दिखाया, ये नहीं बोला कि नहीं तुम, बशर्ते उस बगीचा से परमेश्वर ने उसको बेदखल किया, लेकिन उसके उपरांत परमेश्वर ने बड़ा करुणा दिखाया, और वो करुणा था अपने बलिदान। परमेश्वर ने स्वयं बोला कि नहीं तूने गलती किया है, लेकिन मैं उसका बोझ तो मैं ढोऊंगा, कोई बात नहीं, हमारा बेटा है चाहे हमारी बेटी है, तुम अच्छे से रहो, लेकिन उसका बदला मैं दूंगा। तो ये बड़ी बात है। आजकल भी हम लोग सोचते हैं बड़ी आसानी से कुछ भी हम लोग बोलते हैं तो उसका बदला लेने के लिए हम लोग फुट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इस तरह से नहीं है। परमेश्वर कितनों हम लोग गलती करते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने करुणा बनाए रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस अच्छे जवाब के लिए। अगर हम और भी देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जिस तरीके से आपने आदम के विषय में बताया, आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाला। ये क्या था? ये उसकी एक तरीके की एक पनिशमेंट थी जो उसको दी कि तू अब वहां नहीं रहेगा, लेकिन उसकी दया वहां पर भी काम कर रही थी कि उसने आदन की वाटिका से उसे इसलिए निकाला ताकि वो जीवन के पेड़ को सुरक्षित रख सके, है ना। लेकिन इसकी दया हमें प्रकाशित वाक्य में मिलती है, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से मैं अध्याय में आना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 14वें वचन में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यहाँ पर शुरू में उसको ढापा गया और अंत में उसको क्या कर दिया गया, उस मार्ग को खोल दिया गया। ये करुणा और उसकी दया और उसका प्रेम उसके क्रोध के साथ क्या हो रहा है, साथ में काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इन विचारों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सारे अतिथि गणों का। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आपने इन अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। अपने इस अध्ययन को कृपया करके अपने पास ना रखें, लेकिन इस अध्ययन को दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर एक शख्स परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया के बारे में सीख सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, इस अध्ययन के अंत में जाएंगे पास्टर दुलार चंद जी के साथ में। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बड़ी खुश हैं और बड़ी नर्मता, बड़ी दीनता के साथ में प्रभु आपके समीप हम सब आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप होने दें कि जिस तरह से आपका क्रोध हम सब पर आता है प्रभु, अपना करुणा भी आप दिखाते हैं। होने दे प्रभु कि इसी रीति से जब तक से आप ना आए तब तक से हम लोगों पर प्रभु अपने करुणा बनाए रखें, अपने पवित्र आत्मा अपने पंखों को तले छुपाए रखें प्रभु, कि जब कोई भी विपत्ति भी आए, कोई संकट मुसीबत भी आए, तो प्रभु आपके करुणा, आपके अनुग्रह से हम लोग बचते हुए आपके संगति में बने रहें। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।